स्वीडन में कुरान की बेहुरमती करते शख्स पर अल्लाह के अजाब की वीडियो वायरल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बुध को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर होने वाले एक दिलसोज वाक़े ने तमाम मुसलमानों को खून के आंसू रुला दिया। जी हाँ नाजरीन, इस खबर के सोशल मीडिया पर गर्दिश करते ही तमाम मुसलमानों के दिल गम गुस्से से फटने लगे। लोग इश्तियाल में आ गए। आए दिन अब ऐसी खबरें आम होने लगी हैं। अभी दिल पर लगे पिछले वाक़े के जख्म ही भर नहीं पाए थे कि फिर स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एहतिजाज करने वाले 37 साला इराकी निजाद स्वीडिश शहरी सलवान मोमिका ने कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया। और इसकी ढिठाई का यह आलम था कि न्यूज एजेंसी टीटी को बताया कि वो इस अमल से आजादी इजहार की अहमियत को उजागर करना चाहता है। इसके बाद इस शख्स पर क्या अजाब इलाही नाजिल हुआ, ये सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बार बार मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है और स्वीडन की हुकूमत इस बात के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। हम आपको इस वाक़े के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। 5 माह पहले भी ऐसा ही एक दिल खराश वाक़या स्वीडन में वकूअ पजीर हुआ था। अभी तो मुसलमानों का वो जख्म भी ताजा था कि दोबारा से ईद उल अज़हा के मौके पर ऐसे ही एक वाक़े ने मुसलमानों के जख्मों पर नमक पाशी का काम किया है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, आमीन। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की जानिब से ये मजम्मती बयान स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मरकजी मस्जिद के बाहर एक शख्स की जानिब से मुजाहरे के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती के अगले ही रोज सामने आया। दफ्तर खारिजा के जुमेरात को जारी होने वाले बयान में कहा गया, इजहार राय और एहतिजाज की आजादी के लबादे में इम्तियाजी सलूक, नफरत और तशद्दुद के लिए इस तरह जानबूझकर मुश्तिल करने वाले अमल को जायज करार नहीं दिया जा सकता। बयान के मुताबिक बैनुल अक़वामी कानून के तहत रियासतों का फर्ज है कि वो मजहबी मुनाफरत की किसी भी कोशिश को रोकें जो तशद्दुद को भड़काने का बाइस बनती हैं। दफ्तर खारिजा ने मजीद कहा कि मगरिब में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इस तरह के इस्लामोफोबिक वाक़यात का तसलसल से पेश आना नफरत अंगेज इक़दामात की इजाजत देने वाले कानूनी फ्रेमवर्क पर संगीन सवालात उठाता है। बयान में मजीद कहा गया, हम इस बात का इरादा करते हैं कि आजादी इजहार और राय का हक नफरत को हवा देने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को सबूताज करने का लाइसेंस फराहम नहीं करता। बयान के मुताबिक इस वाक़े पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात स्वीडन हुकाम तक पहुँचाए जा रहे हैं। दफ्तर खारिजा ने बैनुल अक़वामी बिरादरी और हुकूमतों पर भी जोर दिया कि वो ज़िनोफोबिया, इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ नफरत के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए काबिल एतमाद और ठोस इक़दाम करें। बुध को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एहतिजाज करने वाले 37 साला इराकी निजात स्वीडिश शहरी सलवान मोमिका ने पुलिस से कुरान करीम को नजर आतिश करने की इजाजत मांगी थी। एहतिजाज से पहले मोमिका ने न्यूज एजेंसी टीटी को बताया कि वो इस अमल से आजादी इजहार की अहमियत को उजागर करना चाहता है। इस शख्स की खुली बेगैरती पर स्वीडन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और इस बार भी तोता चश्मी का मुजाहरा किया गया है। लेकिन फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा इराक, ईरान, सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि इस तरह का अमल दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने रद्द अमल में कहा कि वाक़यात जारहाना और बेइज्जती पर मबनी इश्तियाल अंगेजी का वाज़ेह अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतिजाज है और दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया है। इजलास में जरूरी इक़दामात से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इराक और ईरान में स्वीडिश सफारत खानों के बाहर मुजाहरे किए गए। ईरानी वज़ारत खारिजा ने तेहरान में स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तुर्किया, अमारात, उर्दुन और मराकश समेत कई दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी स्वीडन वाक़े पर एहतिजाज किया है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किन किन ममालिक ने इस वाक़े की मजम्मत की है। लेकिन इससे पहले हम आपको उस शख्स का इबरतनाक अंजाम बताना चाहते हैं। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक
हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशक अल्लाह पाक की कही गई हर बात हक और सच पर मबनी है और इसमें जर्रा बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे सैकड़ों वाकयात से तारीख इस्लाम भरी पड़ी है कि अल्लाह ने अपने कुरान पाक और खाने काबा की हिफाजत खुद फरमाई है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसे ईमान अफरोज वाकयात भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सलमान मुमीका नामी शख्स के इबरतनाक अंजाम के बारे में भी बता दें। कहते हैं कि जब इसने कुरान पाक को हाथ में पकड़कर इसके सफात को नजर आतिश किया तो ऐन उसी वक्त इसके हाथों में आग की तपिश ने इसे मजीद बेहुरमती करने से रोक दिया, और जब वो ये सब करके अपने घर गया तो इसके हाथों में शदीद जलन शुरू हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जलन बढ़ने लगी। वो डॉक्टर के पास गया लेकिन फिर भी इसे राहत न मिली। इसकी जलन आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद में फैलने लगी। उसे लग रहा था कि वो आग में जल रहा है। वो अपने वॉशरूम में चला गया और शावर चलाकर नहाने लगा ताकि वो जलन खत्म हो जाए, लेकिन अब इस शख्स के जिस्म पर छोटे छोटे से सुराख दिखाई देने लगे और उनमें पस भरने लगी। वो तकलीफ और अजियत से चिल्ला रहा था। इस खबर को मीडिया से छुपाया जा रहा है। अब हम आपको उन ममालिक के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। सऊदी वजारत खारजा ने कुरान पाक को नजर आतिश करने की मजम्मत करते हुए कहा कि इन नफरत अंगेज और बार हाथ दोहराए जाने वाली कार्रवाइयों को किसी जवाज के साथ कबूल नहीं किया जा सकता। इराक ने स्वीडिश हुक्काम की जानिब से एक इंतहा पसंद को कुरान पाक जलाने की इजाजत देने के फैसले की मजम्मत की। बगदाद में इराकी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये वाकयात दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरू करते हैं और ये खतरनाक इश्तियाल अंगेजी की अलामत है। ईरान ने भी इस मजम्मत में शमूलियत इख्तियार करते हुए कुरान को जलाने को इश्तियाल अंगेज, गैर माकूल और नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत और अवाम ऐसी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते और इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मिस्र ने भी मजहबी त्योहार के मौके पर कुरान मजीद के जलाए जाने को मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करने वाला शर्मनाक फेल करार दिया। दोस्तों, तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि जब भी दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के दावे किए तो अल्लाह ने उन्हें नीस्तो नाबूद करके रख दिया। ऐसा ही एक वाकया उमैया बिन खलफ का है। अबी बिन खलफ का कत्ल। इब्ने इसहाक का बयान है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में तशरीफ ला चुके तो अबी बिन खलफ ये कहता हुआ आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा, नऊजुबिल्लाह। सहाबाए कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई उस पर हमला करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे आने दो। जब करीब आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन समा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक छोटा सा नेज़ा लिया और लेने के बाद झटका दिया तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ गए जैसे ऊंट अपने बदन को झटका देता है तो मक्खियां उड़ जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने पहुंचे। उसकी होद और ज़िरा के दरमियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पर टिकाकर ऐसा नेज़ा मारा कि वो घोड़े से कई बार लुढ़क गया। जब कुरैश के पास गया, हालांकि गर्दन में कोई बड़ी खराश ना थी, अलबत्ता खून बंद था और बहता ना था, तो कहने लगा, मुझे वल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा, खुदा की कसम, तुमने दिल छोड़ दिया है, वरना तुम्हें वल्लाह कोई खास चोट भी नहीं है। उसने कहा, वो मक्के में मुझसे कह चुका था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इसका वाकया यह है कि जब मक्के में अबी की मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती तो वो आपसे कहता, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ओद नामी एक घोड़ा है, मैं उसे रोजाना 3 सा 7.5 किलो दाना खिलाता हूँ, उसी पर बैठकर तुम्हें कत्ल करूंगा। जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बल्कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इसलिए खुदा की कसम, अगर वो मुझ पर थूक देता तो भी मेरी जान चली जाती। बिलाखिर अल्लाह का ये दुश्मन मक्का वापस होते हुए मकाम सर्फ पहुंचकर मर गया। अबुल असफद ने हजरत अरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि ये बैल की तरह आवाज निकालता था और कहता था कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ मुझे है, अगर वो जिल मजाज के सारे बाशिंदों को होती तो वो सब के सब मर जाते।